हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। यह क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो जिसमें वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें जानना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र हो, कोई भी आवेश हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर हम दूसरे किसी आवेश को ले आकर के रख दें, ठीक है, किसी दूसरे आवेश को इस क्षेत्र में लाएं तो ये वाला जो आवेश है, अगर इस वाले आवेश पर वैद्युत बल लगाना स्टार्ट कर दे। वैद्युत बल का मतलब क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाना स्टार्ट कर दे, तब इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कोई चुंबक है, मैग्नेट है, ठीक है। जब इस मैग्नेट का एक क्षेत्र होता है, अगर आप इस क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं, ठीक है, अगर दूसरे चुंबक को लाएंगे, यहां पे रखेंगे, तो ये वाला चुंबक इस वाले चुंबक को क्या करेगा? आकर्षित करने लगेगा। थोड़ी और दूर मान लेते हैं, यहां पे रख दिया, तब भी आकर्षित करेगा। लेकिन अगर इस चुंबक को हम ले जाकर के इसके क्षेत्र के बाहर यहां पे रख दे, तब क्या ये वाला चुंबक इसको आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह इसके क्षेत्र से बाहर जा चुका है। तो जिस क्षेत्र तक यह वाला चुंबक इस वाले चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब चुंबक की बात होगी तो क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहां पे हमें जानना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तब कोई आवेश है, ठीक, अगर वह आवेश दूसरे आवेश को जिस क्षेत्र तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, अगर दूसरे आवेश को लेकर आकर के हम यहां पे रखें, तो जिस क्षेत्र तक वह उस आवेश को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यहां पे अगर आप रख देते हैं तो आकर्षित करेगा, यहां पे रखेंगे तो और अधिक बल लगाएगा। लेकिन सपोज कीजिए यहां पे आवेश रख दे, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जहां तक ये वाला आवेश उस रखे हुए आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे, कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमें जानना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कहेंगे कि कोई आवेश है, ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा कि इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा, ठीक है। इस आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है, उसके इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कितना मान है? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कितना मान है? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कितना मान है? यह जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या बताता है? कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कितना मान है, यह जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। तो सामान्य भाषा में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के मान को बताता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सपोज करते हैं कि यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होता है, उस बिंदु पर हम लोग परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है थोड़ा जान जाते हैं। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश जो होता है वह एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तव में यह आवेश नहीं होता। ठीक है, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तव में कोई आवेश नहीं होता। इसे Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, ये जो आवेश होगा यह किसी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाएगा। ठीक है, यह जो परीक्षण आवेश होता है यह किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आवेश इस पर वैद्युत बल लगाए, ठीक है, अगर कोई दूसरा आवेश परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगाता है तो जो परीक्षण आवेश होता है उस बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? कहेंगे कि परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है जो किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल नहीं लगाता, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा स्वयं पर लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, परीक्षण आवेश जान गए। अब हमें जानना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे निकाली जाती है। हमने कहा कि हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो हम इस बिंदु पर क्या करेंगे? परीक्षण आवेश को लेकर के रखेंगे। अब देखिए, अगर यह परीक्षण आवेश जब यहां पे रखेंगे तो यह वाला आवेश इस वाले आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर समान प्रकृति के रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति के रहेंगे तो आकर्षण बल आरोपित करेगा। ठीक है, तो जो बल लगाएगा इस एकांक परीक्षण आवेश पर, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो आवेश है, जितना बल लगाएगा उसी बल को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है? कहेंगे कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस क्षेत्र पर हम परीक्षण आवेश को ले जाकर के रखते हैं। तो इस एकांक परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा जितना बल कार्य करेगा उस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर जो E का मान होगा वह F/Q0 होगा। F क्या है? वैद्युत बल है। ठीक है, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। अब देखिए, अगर हम Q0 का मान 1 कर दें, 1 कूलाम, तो E का जो मान होगा वह हो जाएगा F। E का मान क्या हो जाएगा? F। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है? वैद्युत बल है। तो इस आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे देंगे? कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? कहेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। विमा जानते हैं, तो E की विमा हमें निकालना है, तो E की विमा कैसे निकलेगा? कहेंगे कि जो E की विमा होगी वह F की विमा यानी कि बल की विमा बटे किसकी? Q, आवेश की विमा। ठीक है, Q0 की विमा। तो बल की विमा क्या होती है? बल की जो विमा होती है वह mLT-2 होता है। आवेश की विमा क्या होती है? AT होता है।
कहेंगे कि यहां से आपका क्या हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, MLT -2 -3 A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा होता है वह MLT -3 A-1 होता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा भी होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब है कि इसमें दिशा भी होता है। अब इसकी जो दिशा होगी वह +q आवेश से दूर की ओर होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, +q आवेश से दूर की ओर होगी और -q आवेश की ओर होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह सदैव +q आवेश से दूर की ओर होती है, जबकि -q आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमें आगे देखना है कि कोई आवेश है, इस आवेश के द्वारा किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, यही अब हमें निकालना है। इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग बहुत होता है, न्यूमेरिकल लगाने में भी इसका उपयोग काफी किया जाएगा। तो किसी दूरी पर किसी आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, हमें निकालना है। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी डिस्टेंस, मतलब कि कोई चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा, इस आवेश के द्वारा किसी दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, हमें यही निकालना है। यह कोई आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब देखिए, जहां पे हम जानते हैं जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है, उस बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश को रख देते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश लेकर के रखेंगे। ठीक है, ये आवेश Q है, इस आवेश Q के द्वारा इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। मान लेते हैं बिंदु P है, तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम जानते हैं जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है, उस बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को लेकर के रखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमने पढ़ा E बराबर F/Q0, यही तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखिए, Q और Q0 के बाद इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। देखिए, अगर दोनों धनात्मक आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, यह कूलाम के नियम से निकाला जाता है। तो कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच में बल कितना कार्य करेगा, हम लोग कितना जानते हैं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों आवेश का गुणनफल, तो Q इंटू Q0। ठीक है, Q इंटू Q0 बटे उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, R, तो R का वर्ग। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम से जो F का मान आया है उस समीकरण नंबर 1 में उठा करके रखेंगे। ठीक है, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, F का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, रखने पर। तो जब F का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर, सबसे पहले F का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R²। ये तो F का मान हो गया। अभी बटे में क्या है,
Q0, तो बटे में Q0। इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0। ये देखिए Q0 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे R स्क्वायर। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, ये E का मान कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इसी फार्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अभी तक हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है वैद्युत बल रेखा के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? अभी अभी आपने पढ़ा कि कोई आवेश है, उस आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत अगर किसी अन्य आवेश को लाएं तो वह आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। यानी कि प्रत्येक आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो यह आवेश जिस पथ पर गति करेगा उस पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, यह आवेश जिस पथ पर गति करेगा उस पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या देंगे? कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर आप कहिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, अगर जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एकल आवेश के द्वारा उत्पन्न हो, कोई भी आवेश हो सकता है। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र एकल आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र केवल एक आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया है, तब जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह सरल रेखा में प्राप्त होंगी। तब वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? एक सीधी रेखा में प्राप्त होंगी। अगर वैद्युत क्षेत्र दो आवेश या दो से अधिक आवेशों के द्वारा उत्पन्न है, अगर वैद्युत क्षेत्र दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा उत्पन्न है, तब जो वैद्युत बल रेखाएं मिलेंगी वह वक्राकार रूप में मिलेंगी। ठीक है, वक्र के रूप में मिलेंगी। तो पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? कहेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र एकल आवेश के द्वारा उत्पन्न है तब वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखा में प्राप्त होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र दो या दो से अधिक आवेश के द्वारा उत्पन्न है तब वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। कहेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, अगर धनावेश है, ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और अनंत पे समाप्त होती हैं।
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत पर समाप्त होती हैं। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके ऋणावेश में समाप्त होती हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके कहाँ समाप्त होंगी? नेगेटिव चार्ज में। अगर धनात्मक आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकल करके अनंत पर समाप्त होती है। ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा जो पॉइंट है वह यह है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। यानी कि दो आवेश अगर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में जाकर के एंटर करती हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है? कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। चौथा पॉइंट आपका है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। इसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है, कहेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक खुले वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। तो ये है वैद्युत बल रेखाओं के 5 गुण जिससे हमें पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये हम जान गए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। हमने वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके कौन कौन से गुण हैं ये भी जाना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत विध्रुव के बारे में जानेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।